हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गीत नामक कविता, जिसे महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने साधना के पथ पर चलने वाले मनुष्यों को आलस से त्याग करने एवं अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। चिर सजग आँखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर का अर्थ होता है लंबे समय तक, उनीदी मतलब अलसाई हुई। कवियत्री कहती हैं कि लंबे समय तक जागरूक रहने वाली तुम्हारी आंखें आज अलसाई हुई क्यों हैं। तुम्हारे वेशभूषा भी उलझी हुई है, अर्थात तुम्हारा मन विचलित लग रहा है। उठो, जागो, आलस्य का त्याग करो और अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि साधना के मार्ग पर चलते हुए बाधाओं को देखकर चाहे सदैव स्थिर रहने वाले हिमालय का हृदय भी कंपित हो उठे, या सदैव शांत रहने वाला आकाश भी प्रलयकालीन आंसुओं की वर्षा करे, फिर भी तुम्हें इन बाधाओं से डरना नहीं है। तुम्हें अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश और तिमिर का अर्थ है अंधकार। आज चाहे प्रकाश अंधकार को निगल कर इस संसार में घने अंधकार को छा दे, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। कड़कती चमकती बिजलियों से तूफान की गर्जना हो, फिर भी तुम्हें इस कठिन परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। इस कठिन परिस्थितियों को देखकर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है और अपने परिश्रम के पद चिन्हों को छोड़कर अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ जाना है। जाग तुझको दूर जाना, इसलिए उठो, आलस्य का परित्याग करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कवियत्री साधना के मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मोम के समान शीघ्र पिघल जाने वाले यह सांसारिक आकर्षण क्या तुम्हारे मार्ग की बाधा बनेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तितलियों के पंखों के समान रंग बिरंगे मोह माया रूपी सांसारिक आकर्षण क्या तुम्हें साधना के मार्ग से विचलित करेंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओश गीले। क्या तुम भंवरे की मधुर गुंजार को सुनकर संपूर्ण संसार के करुण क्रंदन अर्थात संपूर्ण संसार के शोक को भूल जाओगे। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर गिरी ओस की बूंदों के सौंदर्य में डूबकर तुम अपनी साधना के मार्ग से विचलित हो जाओगे। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। कवियत्री इस समस्त सांसारिक बंधनों को छाया मात्र बताते हुए कहती हैं कि तुम इन सांसारिक बंधनों में फंसकर अपने मार्ग से विचलित मत हो, क्योंकि तुम इस संसार के समस्त शोकों को दूर करने का संकल्प ले चुके हो। जाग तुझको दूर जाना, इसलिए उठो, आलस्य का त्याग करो और अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो। आज के लिए बस इतना ही। शेष बचा हुआ भाग हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।